भगवान वेद व्यास। भगवान व्यास का पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन है। उन्होंने वेदों का विभाग किया, इसलिए उनको व्यास या वेद व्यास कहा जाता है। महर्षि पराशर व्यास जी के पिता है और सत्यवती जी उनकी माता का नाम है। व्यास जी भगवान के अवतार है, वे अमर है। समय समय पर पुण्यात्मा भगवत भक्तों को उनके दर्शन हुए हैं। द्वापर युग के अंतिम भाग में व्यास जी प्रकट हुए थे। उन्होंने अपनी सर्वज्ञ दृष्टि से समझ लिया कि कलयुग में मनुष्यों की शारीरिक शक्ति और बुद्धि शक्ति बहुत घट जाएगी। इसलिए कलयुग के मनुष्यों को सभी वेदों का अध्ययन करना और उनको समझ लेना संभव नहीं रहेगा। व्यास जी ने यह जानकर वेदों के 4 विभाग कर दिए। जो लोग वेदों को पढ़ समझ नहीं सकते, उनके लिए महाभारत की रचना की। महाभारत में वेदों का सभी ज्ञान आ गया है। धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, उपासना और ज्ञान विज्ञान की सभी बातें महाभारत में बड़े सरल ढंग से समझाई गई है। इसके अतिरिक्त पुराणों की अधिकांश कथाएं, हमारे देश, समाज तथा धर्म का पूरा इतिहास महाभारत में आया है। महाभारत की कथाएं बड़ी रोचक और उपदेशप्रद है। सब प्रकार की रुचि रखने वाले लोग भगवान की उपासना में लगे और इस प्रकार सभी मनुष्यों का कल्याण हो, इस भाव से व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। पुराणों में भगवान के सुंदर चरित्र है। भगवान के भक्त धर्मात्मा लोगों की कथाएं पुराणों में है। इनके अतिरिक्त व्रतों की विधि, तीर्थों का महात्म्य, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, नीति आदि लाभकारी उपदेशों से पुराण पूर्ण है। हिंदू धर्म के सभी भागों को व्यास जी ने पुराणों में भली भांति समझाया है। ज्ञानियों के लिए उन्होंने वेदांत दर्शन की भी रचना की है। वेदांत दर्शन छोटे छोटे सूत्रों में लिखा गया है, किंतु उसके सूत्र इतने गंभीर है कि उनका अर्थ समझाने के लिए बड़े बड़े विद्वानों ने सैकड़ों बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। भगवान व्यास सभी हिंदुओं के परम पुरुष हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। उस दिन अपने गुरुदेव की पूजा के साथ सब लोग भगवान व्यास की पूजा करते हैं। विद्या धन सब धनन ते अति उत्तम ठहराए, छिन न को सकत है चोर न सकत चुराए। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जु पावे कौन। बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा को पौन। बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा को पौन।